क्लास 10th की एक बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है जिसका नाम है मैडम राइड्स अ बस। आज हम इसी चैप्टर को सिर्फ 5 मिनट में समझने वाले हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें मिलवाया जाता है वल्ली से। ये एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है एंड हर फेवरेट पास टाइम इज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। शी लव्स टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट। उसके पास कोई प्लेमेट्स नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है खेलने के लिए, एंड दैट्स ओके, शी कैन डू विदाउट देम। Now, she is very curious by her nature, so she very keenly observes everything that is happening on the street. And the most fascinating thing on the street she sees daily is a bus. एक बस जो हर घंटे उसके घर के सामने से निकलती है। बस कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इसमें बैठने वाले पैसेंजर्स कौन हैं, ये सारी बातें वल्ली को बहुत एक्साइट करती है। In fact, at night, the faces of the passengers would kindle in her dreams. Now gradually a tiny wish crept into her head, and now she wanted to ride the bus at least once in her life. धीरे धीरे ये टाइनी विश एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बन जाती है और बस में ट्रैवल करने के लिए वल्ली प्लानिंग शुरू कर देती है। Over many days and months, Valli listens carefully to the conversation between the neighbors and people who regularly use the bus. वल्ली उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करती है जिससे वो बस में ट्रैवल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है, जैसे कि विलेज और टाउन के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो इट वाज 6 miles एंड द बस फेयर। तो अगर वल्ली को बस में ट्रैवल करना है तो टाउन जाने के लिए 30 पैसेज वन साइड का टिकट लगता है, एंड अगर वापस आना है तो फिर से उसको 30 पैसे देने होंगे। सो टोटल हुआ 60 पैसे। नाउ दिस अमाउंट वाज अ फॉर्च्यून फॉर वल्ली। अब बारी आती है कि वो घर से कैसे निकले। इसे भी वो बहुत ही केयरफुली प्लान करती है। दैट शी वुड टेक 1 o'clock बस। द बस टेक्स 45 minutes to reach the town, so she will reach the town at 1:45 and be back home by 2:45. अब ये परफेक्ट टाइम होता है वल्ली के लिए घर से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज इस टाइम उसकी जो मदर हैं वो आफ्टरनून नैप लेती हैं। सो दिस कैन बी मैनेज्ड। Now one fine spring day. Finally उसके विलेज में बस आती है और वल्ली बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बस में चढ़ जाती है। कंडक्टर वल्ली को देखकर बहुत ही सरप्राइज होता है, बिकॉज इतनी छोटी बच्ची विदाउट पेरेंट्स बस में ट्रैवल कर रही है। बट वल्ली का एटीट्यूड देखकर कंडक्टर स्माइल करता है और सार्केस्टिकली उसको मैडम कहकर बुलाता है। बस के अंदर वल्ली एक एडल्ट की तरह बिहेव करती है। अपनी सीट पर बैठने के बाद वल्ली बहुत ही क्यूरियसली पूरी बस को ऑब्जर्व करती है। A new bus and its seats were so soft and luxurious. In fact, the outside view was also fascinating. On one side, she sees a canal. Beyond it were palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. On the other side, she sees a deep ditch and then acres of acres green fields. Green everywhere, as far as the eyes could see. This was such a painstaking plan for her. Only 60 पैसे सेव करने के लिए उसने अपनी कितनी डिजायर्स को सप्रेस किया। She didn't buy any peppermints, toys, balloon. Even in the village fair, she didn't ride the merry-go-round because she wanted to ride the bus. So she saved money for that. अब वल्ली की नजर रास्ते में पड़ती है एक काऊ पर। A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. काऊ को देखकर वल्ली बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और क्लैपिंग भी करती है। फाइनली बस टाउन पहुंच जाती है और यहाँ पहुंचकर वल्ली एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड की तरह बिहेव करती है। ना तो वो बस से नीचे उतरती है और ना ही कंडक्टर के बोलने के बाद भी कुछ भी ड्रिंक करती है। She tells the conductor that she simply wanted to ride the bus and that's it. So she keeps glued to her seat. She gives another 30 paise to the conductor and waits for the bus to return to her village. Now way back, Valli learns an important lesson of her life. और यही लेसन हमारी स्टोरी का मेन प्लॉट बन जाता है। वल्ली sees that the same cow जिसको अभी उसने आते टाइम देखा था is lying dead on the street and now she is motionless. काऊ को इस हालात में देखकर वल्ली बहुत सैड हो जाती है और अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाती है। Now she does not want to see anything on the road. Poor वल्ली। Anyhow, वल्ली अपने घर डिसाइडेड टाइम से थोड़ा लेट पहुंचती है और वो नोटिस करती है
that उसकी आंटी and उसकी mother were having a chit chat. Her mother says one line here. There is a lot happening around us. How can we possibly know about everything? And Valli agrees to this statement. Now here she wanted to mention two things. Number one, of course, about the cow she just saw. And the second thing, उसका खुद अकेले घर से बाहर जाना. I mean, एक 8 साल की बच्ची अकेले नियरेस्ट टाउन में चली गई एंड उसकी मम्मी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है. एनीवे, यहीं पर जो स्टोरी है बहुत ही लाइट नोट पर फिनिश हो जाती है. When her auntie called her a chatterbox, Valli smiles and silently moves towards her room.